Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Transpiration in Animals and Plants. Part 4. सर्कुलेटरी सिस्टम में अब हम आगे देखेंगे हार्ट बीट. द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स. हार्ट के चैम्बर्स की जो वॉल्स है वो मसल्स से बनी हुई होती है. दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिथमिकली. तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिथमिकली है. दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट. तो ये रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो हार्ट बीट के कॉन्स्टिट्यूट रिलैक्सेशन के द्वारा फॉलो करते हैं. रिमेंबर डेट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. तो आप रिमेंबर करो कि हार्ट बीट जो है हमारा, तो हमारे लाइफ में एवरी मोमेंट वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, कभी बंद ही नहीं होता. हार्ट बीट्स चलता ही रहता है वो. तो इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट. तो आपके चेस्ट के लेफ्ट साइड पर आपका हैंड रखना है वहाँ, और हार्ट बीट, आपका जो हार्ट बीट है वो आपको फील करना है. द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप. तो डॉक्टर जो है वो आपके हार्ट बीट्स को क्या करते हैं, फील्स करते हैं. वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं. A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. तो डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप का यूज करके क्या करते हैं, हार्ट के साउंड को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं. तो वो क्या है, स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस ही है वो. तो हार्ट के साउंड को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायाफ्राम, टू ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स. तो उसमें क्या होता है, कंसिस्ट क्या है उसमें, स्टेथोस्कोप में चेस्ट पीसीस है, वो सेंसिटिव डायग्राम क्या करते हैं, कैरीज करते हैं. तो उसके 2 ईयर पीसीस होते हैं, एंड पास के जॉइनिंग के साथ क्या होती है, एक ट्यूब होती है, उसके साथ वो सब पास जॉइनिंग होता है. 2 ईयर का पीसीस होते हैं और ट्यूब होती है, उसके साथ जो पास होते हैं वो जॉइनिंग होता है. All the student look at the figure number 11.5 instrument to hear heartbeat. तो इधर हम ये वाली फिगर देखेंगे, क्या है, स्टेथोस्कोप है. तो पहले हम वो देखेंगे. तो ये क्या है, क्या है, ये ट्यूब है. ओके. तो ये क्या है, चेस्ट पीस है, जो डॉक्टर आपके चेस्ट के ऊपर रखते हैं वो चेस्ट पीस है. और ये क्या है, ईयर पीस है. तो डॉक्टर अपने कान में जो रखते हैं वो ईयर पीस है. तो वो डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट को ऐसे सुनते हैं. तो स्टेथोस्कोप की फिगर हमने देख ली. डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप. तो स्टेथोस्कोप के थ्रू डॉक्टर जो है वो उसके द्वारा हार्ट का लिसनिंग करते हैं, और अपने जो उसकी हार्ट की क्या कंडीशन है उसका वो क्लू निकालते हैं. तो स्टेथोस्कोप के ही पता चलेगा. तो वो हार्ट का लिसनिंग करते हो और उसके क्या क्लू निकलता है उसके थ्रू, उसकी कंडीशन क्या है, उन लोगों डॉक्टर को पता चल जाती है. लेट अस construct a model of a stethoscope with the materials that are available around us. तो आपके अराउंड जो भी मटेरियल्स है उसका आपको क्या करना है, उसकी मदद से आपको स्टेथोस्कोप का मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है. वो मटेरियल्स के स्टेथोस्कोप का मॉडल आपको बनाना है. Activity 11.2. Take a small funnel of 6 to 7 सेंटीमीटर इन द डायमीटर. 6 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर का आपको एक स्मॉल फनेल लेना है.
फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। तो फनल के स्टेम पर टाइटली आपको रबर बैंड फिक्स करना है। तो कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रेच अ रबर सीट और अ बलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड। तो फनल के माउथ पर आपको रबर बैंड को स्ट्रेच करना है एंड उनको रबर बैंड से उसके ऊपर टाइटली उसको क्या करना है? फिक्स करना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स। आपका जो एक ईयर्स है उसके पर आपको ट्यूब का क्या ओपन एंड आपको पुट करना है। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। तो आपके चेस्ट पर हार्ट के नियर फनल के माउथ को आपको वहाँ रखना है। तो इधर हम बी वाले फिगर देखेंगे। बी मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप। तो कैसे वो बनाया है? ऐसे वो बनाया है। तो आप इस फिगर में उसको देख सकते हो, स्टेथोस्कोप को कैसे बनाया फनल के थ्रू। तो आप इस फिगर में देख सकते हो। और कैसे रखना है अपने चेस्ट के ऊपर और ये कैसे सुनना है इधर, वो आप इस फिगर में इधर देख सकते हो। तो अपने चेस्ट के ऊपर रखा है और एक ईयर्स में आपने एक ट्यूब डाली है इधर। तो आप इस फिगर में वो भी देख सकते हो। ओके। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड? क्या आपको रेगुलर थम्पिंग साउंड सुनाई देता है? द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स। तो जो साउंड जो है वो क्या है? हार्ट बीट्स है। हमारे जो हार्ट के बीट्स जो होते हैं वो है। हाउ मैनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट? तो मिनट में आपका हार्ट बीट्स कितने टाइम्स होता है? एक मिनट में आपका हार्ट बीट्स कितने टाइम होता है? काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। तो रनिंग के 4 to 5 मिनट्स के बाद आपको फिर से काउंट करना है। अपने जो हार्ट बीट है वो फिर से काउंट करना है और अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ आपको कंपेयर करना है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। तो टेबल नंबर 11.2 में क्या करना है आपको? क्या रिकॉर्ड करना है? अपने खुद का जो पल्स रेट है एंड हार्ट बीट है उनका रिकॉर्ड एंड आपका फ्रेंड्स का कि जब वो रेस्टिंग होते हैं एंड आफ्टर रनिंग होते हैं। तो इन दोनों का अपने खुद का पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड आपके फ्रेंड्स का भी पल्स रेट एंड हार्ट बीट जो है वो रेस्टिंग एंड रनिंग के बाद वो टेबल नंबर 11.2 में आपको वो रिकॉर्ड फिलअप करना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल नंबर 11.2 हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो इधर आपको नेम लिखना है। वाइल रेस्टिंग, जब रेस्टिंग करते हैं तब हार्ट बीट कितने होते हैं वो आपको इधर मेंशन करना है। पल्स रेट कितने होते हैं वो इधर फिलअप करना है। ऑल द स्टूडेंट से आपको फिलअप करना है। उसके बाद आफ्टर रनिंग 4 to 5 मिनट्स, आफ्टर रनिंग 4 to 5 मिनट्स हार्ट बीट कितने होते हैं वो इधर फिलअप करना है और पल्स रेट कितने होते हैं वो इधर फिलअप करना है। और आपके फ्रेंड के साथ वो उसको जो भी ऑब्जर्वेशन है सबका वो अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? तो आपके जो हार्ट बीट एंड पल्स रेट है उसके बीच में एनी रिलेशनशिप है तो वो आपने फाइंड किया, कोई रिलेशनशिप है? ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द arteries एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो ईच हार्ट बीट जो है वो arteries में वन पल्स जनरेट करता है एंड पल्स रेट पर मिनट वो क्या इंडिकेट करता है? हार्ट बीट का रेट इंडिकेट करता है। द rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain circulation of blood and transport of substance to the different parts of the body। तो हार्ट का जो चैम्बर्स जो होते हैं, जो वेरियस जो भी चैम्बर्स होते हैं उसमें रिथमिक जो बीटिंग जो होते हैं वो ब्लड के सर्कुलेशन को क्या करते हैं?
हार्ट मेंटेन करके रखते हैं एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सब्सटेंस को भी वो ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी परिवहन करते हैं। बोजो वंडर्स इफ स्पॉन्जस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। तो बोजो क्या वंडर्स कर रहा है, स्पॉन्जस एंड हाइड्रा को भी ब्लड होते हैं। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जस एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिमल्स की जब बात है तो उसमें स्पॉन्जस एंड हाइड्रा जो है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम होती नहीं है। द वाटर इन विच दे लिव brings food and oxygen as it enters their bodies। तो वो पानी में ही रहते हैं, तो वो पानी में ही वो फूड एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वो उसके बॉडी में पानी में से ही वो एंटर्स होते हैं। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे जो है उन्होंने ब्लड का सर्कुलेशन की शोध की है। द करंट ओपिनियन इन दोस डेज वॉज द ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। तो दोस डेज में करंट ओपिनियन जो था तो बॉडी के वेसल्स में ब्लड का क्या होता है, ऑसिलेट्स होता था। फॉर हिज व्यूज हार्वे वॉज रिडिक्लूडेड एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर। तो उनके जो व्यूज है तो हार्वे ने क्या रिडिकुलेट किया, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलेटर कहते हैं। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट। तो उन्होंने काफी सारे जो पेशेंट है उन्होंने खो दिए थे। However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact। तो डाइट से पहले जो हार्वे का जो आइडिया था वो सर्कुलेशन जो है वो जनरली एक्सेप्ट है बायोलॉजिकल फैक्ट। तो जो भी सर्कुलेशन है वो बायोलॉजिकल फैक्ट लोगों ने उन्हें जनरली एक्सेप्ट कर दिया। तो उन्होंने आइडिया है ऑलरेडी बायोलॉजिकल फैक्ट ने जनरली एक्सेप्ट कर दिया। तो जो पेशेंट लोगों की मौत हुई थी उससे पहले ये जो आइडिया था तो उन्होंने सर्कुलेशन का वो बायोलॉजिकल फैक्ट से एक्सेप्टेड हो गया। The water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out। तो वाटर जो है वो वेस्ट मटेरियल को अवे कैरीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, मूव्स आउट करता है। Thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। तो ये जो एनिमल्स है उनको सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड की जरूरत होती नहीं है। Let us now learn about the removal of the waste other than carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड से अदर देन आपको वेस्ट के रिमूवल के बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे, उसका रिमूवल कैसे होता है उसके बारे में हम अब आगे पढ़ाई करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।